सतनाम प्रेमी सज्जनों, साहिब बंदगी सार सबद सबरू परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हुए आपके समक्ष आज सतगुरु के प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक रामायणी नंबर 78 को लेके आए हैं, जिसमें सतगुरु कबीर साहिब ने कहा है, हे अज्ञानी मनुष्यों, जिस नर तन को पाके आप बड़े बड़े अभिमान करते हो कि यह तन मेरा है, मैंने ऐसा किया वैसा किया, नाना प्रकार का घमंड गर्व इस शरीर पे करते हो, यश का, बल का, सौंदर्यता का, तो इसी का सतगुरु कबीर साहिब खुलासा कर रहे हैं, यह तन आपका नहीं है। सतगुरु कबीर साहिब कह रहे हैं यह तन आपका नहीं है, इसके साझीदार बहुत हैं, बहुत भागीदार हैं, सब ताक लगाए बैठे हैं। आइए सुनते हैं इस शरीर के बारे में, कौन कौन मालिक है इस शरीर का। आइए सुनते हैं। रामायणी 78। मानुष जन्म चूके अपराधी, यह तन केर बहुत है साजी, तात जननी कहे पुत्र हमारा, स्वार्थ जान कीन प्रति पारा, कामिनी कहे मोर पियु आही, बागिनी रूप गिरासा चाही, सूत्र कलत्र रहे लो लाई, यम की नाई रहे मुकबाई, काग गिद्ध दो मरन विचारे, सीकर सुहान दो पंथ निहारे, अग्नि कहे मैं ईतन जारो, पानी कहे मैं जरत उबारो, धरती कहे मोय मिली जाई, पवन कहे संग ले उड़ाई, ते घर को घर कहे गमारा, सो बैरी होए गले तुम्हारा, सो तन तुम आपन के जानी, विश्व स्वरूप भूले अज्ञानी, इतने तन के सांझिया जन्मों भर दुख पाए, चेतन नहीं मुगध नर बोरे, मोर मोर गौराए। कितना स्पष्ट साहिब ने सुंदर वर्णन किया है, आइए सुनते हैं। माया के वशीभूत होने से ही जीव काल कवलित होकर अपने चेतन आत्म स्वरूप तथा महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को भूलकर इस संसार में बार बार जन्म लेकर अनेक प्रकार से पीड़ित दुखी होता रहता है। उन जन्म मरण आदि दुखों से तथा माया मोह से छूटने का साधन मानव जन्म ही है। इसलिए मानव शरीर पाकर परमात्मा प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। उस मानव शरीर के कितने साझेदार भागीदार हैं, इसको सतगुरु इस रामायणी में दिखाते हैं। हे जीव, तुम इस संसार के बीच में इस देव दुर्लभ अपने मनुष्य तन से चूक गए, अर्थात ज्ञान प्रधान मनुष्य शरीर प्राप्त करने पर भी अपने चेतन आत्म स्वरूप को नहीं जाना और महाचेतन परमात्मा के प्राप्ति का साधन अभ्यास भी नहीं कर सके, जिससे तुम्हारा जन्म मरण आदि मादुकों से छुटकारा हो जाता, किंतु और धर्म से विरुद्ध पाप आदि कर्म को करके अपराधी बन के बैठे हो। देखिए, तुम्हारे इस मनुष्य तन के बहुत से हिस्सेदार हैं। देखो, भक्ति की बात आप कितनी भी रामायणी सुने, सतगुरु का संपूर्ण बीजक ही सुने, सतगुरु कबीर साहिब की एक ही भक्ति है, चेतन आत्म स्वरूप ज्ञान, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चेतन आत्म स्वरूप का ज्ञान, उसका प्रत्यक्ष दर्शन ही वो है सत्य मुक्ति मार्ग है। इसके अलावा सब माया में, सब कुछ माया। इसलिए हम सब अपराधी बनते हैं, सत्य भक्ति को ना करते हैं और असत्य भक्तियों में हम पड़े रहते हैं। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने कहा, ये सब आप अपराधी बने बैठे हो। क्यों? अपराधी कौन होता है? जिसका स्थान कारागार में होता है, जेल खाने में होता है। तो हम तो 84 के जेल खाने से आजादी कहां है।
एक जेल से दूसरी जेल में डाल दिया जाता, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, चलता रहा क्रम। अब कह रहे हैं इस तन को प्राप्त करके जो ये कहते हो ना मेरा 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 मेरा, अब बता रहे हैं इसके हिस्सेदार कितने हैं। है माता और पिता कहते हैं कि यह हमारा पुत्र है, यह मेरा भरण पोषण करेगा, ऐसा जानकर इस स्वार्थ से वे लोग अपनी संतान का पालन करते हैं। कामिनी अर्थात रखेल, प्रेमिका स्त्री कहती है। अब ये उनका है जो कामनी होती है, जो कामी पुरुष और कामनी औरत होती हैं, अपना घर बार होने पे भी, बीवी बच्चे होने पे भी वो पर पुरुष के साथ प्रेम का दिखावा नाटक करते हैं। क्यों करते हैं? उनको रखेल भी बोला जाता है और प्रेमिका कह देते हैं, ये तो मेरी प्रेमिका है। तो वो कैसी प्रेमिकाएं होती हैं उनका सतगुरु दिग्दर्शन करा रहे हैं। वह कहती है कि यह मेरा प्रिय स्नेही उपपति है। उपपति है, क्यों उपपति होगा? पत्नी तो उसकी है। और वह बाघिन का सा रूप बनाकर, बाघिन कहते हैं शेरनी, वो शेरनी का सा रूप बनाकर उसे ग्रास कर लेना चाहती है। वह सब धन आदि का हरण कर उसका जीवन बर्बाद करना चाहती है। यही होता है रखेल, प्रेमिका, कामिनी, जिनको हम जी जान से प्यार करते हैं। अपनी पत्नी को नहीं करते, उनको ज्यादा करते हैं। तो वो क्या करती है, वो शेरनी का सा रूप होता है उनका, वो हमारे तन मन धन सबको खा जाना चाहती हैं। और यही होता है। आगे कहते हैं सतगुरु कबीर साहब, इस पुत्र पुत्री तथा विवाहित स्त्री पत्नी सदैव ध्यान लगाए रहती हैं। कौन कौन? पुत्र पुत्री और विवाहिता स्त्री जो पत्नी होती है सदैव ध्यान लगाए रहती है कि इसके कमाए धन तथा शरीर से मुझे सुख मिलेगा। पत्नी का तो यही है, मेरा पति अच्छा कमाए तो इसके धन से, ऐश्वर्य से मैं अपना अच्छा जीवन संवार सकूंगी और इसके तन से मुझे शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी। स्वार्थ पत्नी का भी है, सबका स्वार्थ लगा हुआ है। तो मुझे सुख की प्राप्ति होगी, इस आशा से सदा यमराज की तरह मुंह को खोले रहती है। और आगे, कौवे और गिद्ध दोनों ही तुम्हारे मरण का विचार करते रहते हैं कि कब यह मरेगा जो इसका मांस मुझे खाने को मिलेगा। सूकर, श्वान, सुअर और कुत्ते अथवा सियार और कुत्ते ये दोनों तुम्हारे रास्ते को देख रहे हैं कि यह कब आए और कब हमारा भोजन बने। पहले ऐसा होता था, इतनी सुख सुविधाएं नहीं थी, तो चिता में से भी खींच के ले जाते थे मुर्दे को। अग्नि कहती है कि मैं इसके शरीर को जला दूंगी, और जल कहता है मैं इसे जलते हुए को बचा लूंगा। पृथ्वी कहती है यह शरीर मेरे में मिल जाए, क्योंकि इसमें मेरा सबसे ज्यादा अधिक अंश लगा हुआ है। भूमि, पृथ्वी कह रही है ये इस पे सबसे ज्यादा हक मेरा है, क्योंकि सबसे ज्यादा अंश मेरा लगा हुआ है इसके शरीर बनाने में। पवन कहता है कि इसमें मेरा भी भाग है, अतः मैं इस शरीर को उड़ाकर साथ ले जाऊंगा। पांचों तत्व पांचों में विलीन होते हैं, सभी जानते हैं, सब अपना अपना भाग ले लेते हैं। सतगुरु कहते हैं, हे मूर्ख इंसान, जिस शरीर रूपी घर को तथा बाह्य घर को तू अपना घर कहते हो, वह तो तुम्हारे गले की बेड़ी जंजीर है, अर्थात बंधन का कारण है। अतः तुमने उस शरीर को अपना करके समझ रखा है, अर्थात शरीर को ही अपना स्वरूप आत्मा मान लिया है। हे अज्ञानी जीव, तुम विषय के स्वरूप सौंदर्य में ही भूल गए हो।
हे अज्ञानी जन, तुम्हारे शरीर के इतने हिस्सेदार और साझेदार हैं, फिर भी तुम इसको केवल अपना ही माने बैठे हो। केवल इतना ही नहीं, किंतु शरीर को ही अपना आत्म स्वरूप माने बैठे हो। कह रहे इसी को आत्मा मान के बैठ गए हो। अतएव तुम शरीर नहीं हो। शरीर अनित्य विनाशी जड़ है और तुम नित्य अविनाशी, उससे पृथक, उसके प्रकाशक साक्षी दृष्टा हो। शरीर जड़ है और तुम चेतन हो। शरीर जड़ है, इसके अंदर जो वास है वो चेतन है, हमारा निस्वरूप। तुम अज्ञानता वश इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानकर भूल में पड़े हो। अतः इस शरीर से तुम ऐसा साधन करो कि जिसमें सर्व बंधनों से छूटकर परम तत्व परमात्मा स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। सतगुरु कहते हैं, हे जीवो, तुम्हारे इस शरीर के इतने हिस्सेदार हैं और जिस शरीर में तुम जन्म भर दुख पाए हो, फिर भी हे मूर्ख बावले मनुष्यों, तुम चेतते नहीं हो और यह मेरा है, यह मेरा है, इस तरह पुकारते पुकारते मर जाते हो। ऊपर कहे हुए पिता माता से लेकर कुत्ता तक और अग्नि से लेकर पवन तक एवं इनसे उपलक्षित आकाश भी सब उस शरीर के भागीदार है। तो भी उसमें आसक्त रहता हुआ जीवन भर दुख पाता है, तो भी अज्ञानी मनुष्य नहीं चेतते। यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ है। अतः आत्म कल्याण के साधन करने के लिए वेदी सतगुरु की शरण में जाकर उस परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति का साधन अभ्यास करना चाहिए। इति शुभम सत्य सुंदरम। ये थी रमैनी नंबर 78। सतगुरु कबीर साहिब के मुखार बिंद से पवित्र वचनों को सुना। अब ये तो सतगुरु कबीर साहिब ही बता सकते हैं, हर तरह का उन्होंने ज्ञान दिया है। शरीर में कितने जोड़ हैं, उस समय तो इतना विज्ञान भी आगे नहीं था। सतगुरु कबीर साहिब के समय उन्होंने एक एक जोड़ को बताया है। वो स्वयं परमात्मा स्वरूप थे और वही अखंड भक्ति हमें बताने के लिए आए। लेकिन हम सब कर क्या रहे हैं? सब जो खंड खंड हो जाए, हम वही भक्ति कर रहे हैं जो मायाकृत है। तो सतगुरु कबीर साहिब की वचन बीजक में जो रमैनी है, बहुत अच्छी सतगुरु कबीर साहिब ने उस सच्चाई को बताया है। उस पर हमें विश्वास करके उस पर अमल करना चाहिए, चलना चाहिए। सतनाम सत साहिब सत्य कबीर।